नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज इंडिया और आज बारी है खास मुलाकात की। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई के क्लास 12 का रिजल्ट आ गया है और इस वक्त हम हैं बोकारो में और बोकारो की जो साइंस स्ट्रीम की टॉपर है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अधीराशा मिश्रा। अधीराशा, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस 98.80%। अधीराशा, क्या हम मानकर चलें कि हम फ्यूचर डॉक्टर से बात कर रहे हैं? भी बस नीट अच्छा चला जाए तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम पूरा हो। अच्छा, सबसे पहली बात की जो अचीवमेंट है 98.80%, ये कितना टफ रहा आपके लिए? टफ तो था बट एंड वाज लाइक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फील हुआ। जर्नी हमेशा टफ होता है, लाइक पेरेंट्स भी बोलते हैं लाइक पेन उठाने से गेन मिलेगा, नो पेन नो गेन वाला। तो लाइक आपका सेल्फ स्टडी कितने घंटे का होता था अधीराशा? मैक्सिमम 8 to 9 आवर्स इन 8 to 9 आवर्स। आप डीपीएस बोकारो की स्टूडेंट है, स्कूलिंग करना, इसके बाद कोचिंग भी आपका था, तो ऐसे में 8 घंटे का आपका जो सेल्फ स्टडी का जो शेड्यूल रहा है, आपको लगता है कि स्कूलिंग और कोचिंग के अलावा जो बाद बाकी का समय था वो सबका सब पढ़ाई के लिए था? मतलब अच्छा, रिपीट करना चाहते हैं कि कह रहे थे जैसे कि जैसे आपका स्कूलिंग है, इसके बाद आप कोचिंग जाते थे, फिर आपका जो समय बचता था तो लगता है कि ये पूरा का पूरा समय आपके सेल्फ स्टडी के लिए था? नहीं, ऑब्वियसली पूरा का पूरा समय कैसे दे सकते, ब्रेक भी लेना रहता है, फिर दूसरा काम भी रहता है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट प्रोजेक्ट स्कूल का भी काम रहता है, सारा टाइम सेल्फ स्टडी को देना भी मुश्किल है, बट उसी में एडजस्ट करके करना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको मार्कशीट चेक कर रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि इंग्लिश में 97 है, फिजिक्स 99 है, केमिस्ट्री आपको 100 है, बायोलॉजी वापस 99 है, आपने फाइन आर्ट लिया था, फिजिकल एजुकेशन था आपका, उसमें भी 99 है। तो ये लगता नहीं कि ये ऑलमोस्ट ये टॉप का ये है मार्कशीट है ये, जो अगर आप चूक गई हैं फिजिक्स में या बायो में तो एक नंबर से इसको चुकना नहीं कहते हैं। हाँ, कहीं माइनर मिस्टेक रहा होगा? माइनर मिस्टेक क्या कुछ हुआ होगा, तो कोई आइडिया तो नहीं है क्या हुआ लिखा है पेपर में। अरे ऐसे ये वो रिजल्ट है जो आप एक्सपेक्ट कर रही थी या इससे बेटर का उम्मीद आपने किया था, जबकि ये 98.80 ये अच्छा मार्क्स है? नहीं था, मतलब इतना एक्सपेक्ट तो किए ही थे, मतलब अब थोड़ा सा मतलब होता है इधर उधर, अब कुछ कर नहीं सकते, बोर्ड से तो जितना एक्सपेक्ट था उतना है, इनफैक्ट उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी बोल सकते हैं। अरे ऐसे यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो एजुकेशनल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डीपीएस बोकारो का, तो वो तो अनबीटेबल अनमैचेबल है। क्लास 10th के अंदर हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं बोकारो में कि वो कलेक्शन ऑफ टॉपर्स है वहाँ पे, इसलिए अगर 12th का रिजल्ट अगर टॉप मोस्ट अगर होता है डीपीएस बोकारो का तो ये कह सकते हैं कि ये ऑब्वियस रिजल्ट है। तो इसके अलावा जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट रहा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को लेकर के कोई खास कोचिंग जो आपने किया? फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए स्पेशली बस फिजी जाते थे, और फिजिक्स का अलग से के लिए पीवीएनएस ट्यूशन जाते थे, और एलन का डीएलपी मंगाए हुए थे डिस्टेंस लर्निंग के लिए, ताकि मेडिकल का नीट का पैटर्न एग्जाम्स का मतलब प्रिपरेशन हो सके मेरा, तो फिर इसीलिए फिजिक्स और बाकी सब तो मेन बेसिक पढ़ने के लिए। बायो के लिए कोई स्पेशल बस ट्यूशन नहीं लिए हैं, घर में मम्मी हेल्प करती थी मम्मी को। अरे अच्छा, एक और सवाल है हम लोगों के पास, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्लास 11th में आते हैं पीसीबी लेकर के, और जो सीबीएसई का जो करिकुलम है उसको हेक्टिक मान के लोग चलते हैं कि एक तो जो सेशन है क्लास 11th का वो लेट स्टार्ट होता है, 60% ऑफ द पोर्शन है वो क्लास 11th के अंदर है, तो और कोचिंग का प्रेशर है, सब्जेक्टिव जो स्कूल का एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो एक स्टूडेंट जो टिपिकल बायो स्टूडेंट है, पीसीबी का स्टूडेंट है, उसके लिए कितना मुश्किल है तालमेल बिठाना, ये कोऑर्डिनेशन आपको नहीं लगता कि मुश्किल पैदा करने वाला है? या अगर आपके कॉन्टेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो आप कैसे हैंडल करती हैं? देखिए 10 से 11 कोई भी सब्जेक्ट लेके स्ट्रीम लेके आगे जाए तो ऑब्वियसली बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि कुछ भी करिए सिलेबस एक बार से बहुत भारी हो जाता है। 10 में कुछ नहीं रहता, 11 में अचानक से इतना कुछ आ जाता है, भले 12 में कुछ ज़्यादा फिर कम हो जाता है, लेकिन 11th का प्रेशर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ब्रेकडाउन्स होते हैं, मतलब थक जाता है इंसान, होता है, प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली आते हैं, लेकिन फिर उसी में भी थोड़ा थोड़ा करके अब बैलेंस करना पड़ता है। ट्यूशन व्यूशन में मतलब उसका पढ़िए, मतलब मेजर फोकस मोस्टली सब रखता है कि कॉलेज कैसे मिले, उस लाइन पे, टेक्निकल पाथ वाला लाइन पे सब जाने का कोशिश करता है,
लेकिन फिर स्कूल वाला भी वैसे मतलब जैसे कहते हैं ना कि प्रिपेयर कीजिए वर्स्ट के लिए, तो फिर उसी हिसाब से अपने आप आसान वाला भी सब अपने आप लाइन पे आ जाएगा। आप मुश्किलों की बात कर रहे हैं, आसान की बात कर रहे हैं। अध्ययन से एक चीज़ हम और पूछना चाहेंगे कि जो आपके फादर हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं यहाँ बोकारो स्टील मैनेजमेंट के अंदर, तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है आपके लाइफ में उनका। तो आप कैसे रेट करती हैं अपने फादर के बारे में? अगर 2 लाइन अगर आपसे हम सुनना चाहें तो आप क्या कहेंगे? बहुत हेल्प किया पापा, बहुत हेल्प किया है मतलब पूरे टाइम में। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ या फिर मोटिवेशन के लिए कहीं रुक गया तो मतलब, और इनफैक्ट मतलब ट्यूशन में तो कुछ हेल्प कर देना, कुछ गलती हुआ ये हुआ मतलब सबको मतलब थोड़ा बहुत डांटना, मोटिवेट करना, सब कुछ का मिक्सचर सब मिला जुला करके आपका रिएक्शन है। हाँ। अध्यक्ष, आपके फादर का भी एक मैसेज है, वो हम देख लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या कह रहे हैं। जैसा शुरू से ही बहुत मेहनती है। कोई चीज़ में अगर उनका मन लग गया है कि ऐसा करना है तो वो ठान लेती है कि हाँ हमको करके दिखाना है। तो इसलिए उनको खाली हम लोग गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे देते हैं। उनको मन को बहलाने के लिए, उनका एनकरेजमेंट कराने के लिए, मोटिवेशन कराने के लिए जो चीज़ चाहिए, वो जो भी मांगती है उसको हम लोग पूरा करते हैं। कहीं पे पढ़ाई में कहीं पे दिक्कत हुआ, कहीं पे कोचिंग में जाने का दिक्कत है, या कोई चीज़ डाउट क्लियर करना है, तो वो सब चीज़ को करने के लिए जो हम लोग से हेल्प चाहिए उनको, हम लोग बेफिक्र होके उनको हेल्प करते हैं। और उसी हिसाब से वो भी बहुत खुश हो जाती है। जब खुश हो जाती है तो हम लोगों को भी बहुत खुश लगता है कि चलिए हमारा बच्चा जो है वो आगे बढ़ रही है, आगे कुछ कर रही है। उसी हिसाब से हमको भी बहुत अच्छा लगता है। ये आपके फादर बहुत कुछ कहते थे आपके बारे में। अभी ऐसा एक चीज़ और है कि जो नीट का एग्जामिनेशन है प्रपोज, जो अभी जो डेट आ रहा है वो सितंबर 13 तारीख का डेट है। अभी ऐसा लॉकडाउन के कारण ये डेट तीसरा बार पोस्टपोन हुआ है। आगे पता नहीं क्या होने जा रहा है, लेकिन फिलहाल हम लोग ये मान कर चल रहे हैं 13 सितंबर नीट का एग्जामिनेशन का डेट है। अभी ऐसे लॉकडाउन के कारण जो बार बार डेट बढ़ाया जा रहा है, एक स्टूडेंट के लिए स्टेबल रह पाना कितना आसान या कितना मुश्किल है? स्टेबिलिटी तो बिल्कुल मेंटेन ही नहीं होता। एक फ्लो होता है पढ़ने का, वो एकदम ब्रेक हो जाता है, रिदम भी पूरा ब्रेक हो जाता है। मतलब जैसे आप डेट क्लोज आते जा रहे हो तो आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है पढ़ने का, तो आप पढ़ रहे हो, उस फ्लो में घुसे हुए, फिर अचानक से एक दिन न्यूज़ आता है कि नहीं अब और पोस्टपोन हो गया, अब नहीं होगा, तो फिर वो फ्लो उसी दिन, और फिर मन करता है और दो तीन दिन के एक हफ्ता तक आप पढ़े ही नहीं, इतना दिन पोस्टपोन हो गया, पढ़ने का ही मन नहीं करता है। फिर भी मतलब इंसान मतलब कंसंट्रेट करने का शुरू भी करेगा कोशिश ना, तो फिर वो होता है, लगता है कि अब फिर पोस्टपोन हो गया तो फिर इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। हाँ, बहुत प्रॉब्लम तो होता है ये। अगर ऐसा ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हम रिवीजन पार्ट की बात करें तो ये कौन से राउंड का रिवीजन चल रहा है? ऐसे तो नहीं बोल सकते कौन से राउंड का रिवीजन कर रहे, एक बार बोर्ड्स के लिए पढ़े थे, फिर मेवे के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फिर सब ब्रेक हो जा रहा है। कोई एक पर्टिकुलर राउंड नहीं चल रहा है कि कोई सब्जेक्ट 2-3 बार, 1-2 बार हो गया है, कोई 2-3 बार हुआ है, ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है कि सारा का। अब ऐसे एक और है कि जो अब 10th रिजल्ट भी आ रहा है, और ऐसे में जो अपकमिंग स्टूडेंट है जो क्लास 11th में आना है, जिनको पीसीबी लेना है, खास करके उनको परेशानी होती है जो जिनका मैथ वीक है, और उनको अगर क्लास 11th में पीसीबी लेना है तो फिजिक्स पार्ट और केमिस्ट्री पार्ट का जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा मुश्किल पैदा करता है। तो क्या टिप्स होगा आपका ऐसे बच्चों के लिए, वो न्यूमेरिकल पार्ट को कैसे डील करें? वो बायो मोस्टली हाँ कहा जाता है कि मैथ्स खराब है ये लोग लेते हैं, बट वैसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत खराब है। बेसिक 10th तक जो नॉलेज है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री न्यूमेरिकल में। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल है उसको वो कैसे हैंडल करें? मोस्टली मतलब देखा जाए तो, क्योंकि एक सर्वे भी है कि पीसीबी के स्टूडेंट का मेनली फिजिक्स वीक होता है और फिजिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा वीक होता है। तो मैं ये चाह रहा था कि ऐसे बच्चों को आप वो टिप्स बताएं कि वो न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें। बेस्ट टिप तो यही बोल सकते क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है।
बेस्ट है तो यही बोल सकते प्रैक्टिस करें, मतलब जितना टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं ताकि एक आदत लग जाए, मतलब पता चल जाए कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो मैक्सिमम प्रैक्टिस पे उनको जाना है। मैक्सिमम प्रैक्टिस पे। अरे आप स्मार्टफोन तो आप यूज करती हैं? हाँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं क्या? नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं है, बस मम्मी पापा का सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा बहुत जो कांटेक्ट होता है, लेकिन वैसे नहीं है सोशल मीडिया पे। अच्छा, ये मेंटल बूस्टअप के लिए कोई टॉनिक वानिक भी है क्या? खाने में आप क्या पसंद करती है? नहीं, मेंटल बूस्टअप के लिए एक तो होता है बाहर जाके खेलिए, फ्रेंड्स के साथ घूमिए थोड़ा देर, तो ऐसा नहीं कि पूरा टाइम घर में बैठ के पढ़ो। खाने में क्या पसंद है? खाने में नॉनवेज खाना। नॉनवेज पसंद है आपको? अच्छा, नॉनवेज आप मतलब आप ज्यादा प्रेफर करती है? हाँ, मतलब काइंड ऑफ नॉनवेज को लेकर के मम्मी कितना सपोर्ट करती हैं? बहुत सपोर्ट करती है मम्मी भी, मतलब वो तो स्पेशली हेल्प करती है मेरे को पढ़ने वढ़ने में। घर में रहती है तो मतलब उनसे जब चाहो उनसे मतलब मिल जाता है, कोई भी डाउट हो। इनफैक्ट बायो में बहुत हेल्प करती है, ट्यूशन व्यूशन दे जाते हैं ना बायो में, तो मतलब बीइंग अ हाउसवाइफ वो आपके लिए होम ट्यूटर भी है? होम ट्यूटर, हाँ बोल जरा सुन सकते लेते हैं। हैं उनकी भी बात। अध्यक्षा शुरू से तो मेहनती है, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हमेशा ओलंपियाड में हो कि स्पोर्ट्स में हो, हमेशा उसको मिलते ही रहती है। स्कूल में भी अव्वल रहती है, टॉपर में भी कभी कभी स्कूल क्लास में भी टॉपर है। ठीक ठाक है पढ़ाई में ऐसे बोल लीजिए। खान वान में उसको सब चीज़ का जो बनाते हैं वो खा लेती है लेकिन नॉनवेज थोड़ा ज़्यादा पसंद करती है। अरे अच्छा, हम लोग सुन रहे थे अभी आपकी मम्मी को कि एक चीज़ और बताइए कि जो स्कूलिंग और कोचिंग का जो पैटर्न है, जो पूरा शेड्यूल है, ऐसे में एक स्टूडेंट के लिए मतलब कितना आसान या कितना मुश्किल है अगर वो मेंटली अगर अप टू मार्क नहीं है तो तालमेल बिठाना। मैं इस रिस्पेक्ट से पूछ रहा हूँ कि कोचिंग का जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, जो टेस्ट सीरीज है, वो सबका सब ऑब्जेक्टिव है और स्कूल का जो भी है वो सब्जेक्टिव है। और एक और इसी का एक सप्लीमेंट्री है कि जो स्टैब्लिश कोचिंग सेंटर्स है बोकारो के अंदर और जो स्कूल है, ये दोनों का जो सिलेबस है, जो चैप्टर है, चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से वो मतलब आगे पीछे चलता है। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स अगर यहाँ पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, तो हो सकता है कि लाइट एंड साउंड है कोचिंग में, तो ये कितना आपके लिए जिगजैग है, कितना हैक्टिक है बैलेंस करना? वो तो होता, जैसे हम डीपीएस में पढ़ते थे तो हर मंडे टेस्ट भी होते थे वहाँ पे, तो फिर पूरा हफ्ता में, और फिर मेरा हर संडे पर एलन टेस्ट भी होता था, तो फिर उसमें कुछ टॉपिक्स पढ़े, वहाँ पे कुछ टॉपिक्स पढ़े, तो डिफिकल्ट होता था ऑब्वियसली, बहुत प्रॉब्लम तो होता था। बट उसी में फिर मतलब मोस्टली अगर आपको पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस एरिया में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, आप बोर्ड्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं कि आप नीट की तरफ फोकस करना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे हमको नीट के लिए मेरा प्रायोरिटी है, तो फिर हम पहले मतलब एलन वायलन के लिए पढ़ते थे थोड़ा ज़्यादा, फिर जितना टाइम मिला मतलब उसमें भी मतलब बोर हो गए या कुछ हो गए तो थोड़ा ब्रेक ले लेके फिर हम मंडे टेस्ट का भी किसी तरह मतलब प्रिपेयर करते थे, मोस्टली वीकेंड्स नहीं करते थे। इस पूरे प्रॉब्लम का एक ही समाधान है कि सेल्फ स्टडी के पीरियड को बढ़ाया जाए, जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया जाए, सो डैट की जो स्कूल का जो करिकुलम है और जो कोचिंग क्लास का जो करिकुलम है उसको मेंट किया जाए, उसको पार पाया जा सके। अरे एक और सवाल है हमारे पास कि जो नीट का जो रिवीजन है अभी चल रहा है आपका, ऐसे में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑलरेडी तो आप कंप्लीट कर चुके होंगे और जो अभी एग्जाम भी आने वाला है 13 सितंबर को, ऐसे में क्या एक्सपेक्टेशन है आपका रिजल्ट को लेकर? एक थोड़ा नर्वसनेस भी है, डर भी है कि क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, मतलब इतना लॉकडाउन के बाद इतना हुआ है, सबका प्रिपरेशंस अप टू द मार्क होने वाला है, कंपटीशन भी बहुत टफ होने वाला है, तो उसी के लिए उसी हिसाब से एकदम रगड़ के तैयारी करना पड़ता है। और फिर मतलब लाइक है एक नर्वसनेस भी है, बट एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस भी है कि हो जाएगा। उसके बाद ये मार्क्स भी थोड़ा हेल्प कर रहे हैं बूस्टअप करने में नीट की प्रिपरेशन को लेकर के देशा मैं आखिरी सवाल देता हूँ, वो ये है कि नीट की प्रिपरेशन को लेकर के आप फोकस किन किन चीज़ों पे कर रही हैं?
नीट का प्रिपरेशंस के लिए मेन फोकस होना चाहिए कि आपको फिजिक्स बेटर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब बायो में तो मोस्टली सब फुल भी ले आते हैं, 360 में से 360 ले आते हैं, जहाँ पे रैंक डिसाइडिंग फैक्टर आता है वो तो फिजिक्स ही ले जाता है। तो फिर मतलब मेन फोकस है कि फिजिक्स एकदम अच्छा से स्ट्रॉन्ग हो जाए, और बायो में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। टोटल पेपर जो नीट का है वो 720 का है। हाँ, अध्याशा, हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत क्लोज होंगे 720 के। हमारे चैनल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नीट के एग्जाम के लिए, और अपने JTN न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी बोकारो डिस्ट्रिक्ट साइंस स्ट्रीम की टॉपर अध्याशा मिश्रा। अगली कड़ी में कोई और टॉपर, तब तक के लिए नमस्कार।